नमस्ते बच्चों। आज हम लोग नवम कक्षा के काव्य खंड क्षितिज भाग 1 से पढ़ने वाले हैं। कबीर दास जी के बारे में। कबीर दास जी का जन्म 1398 ईस्वी में वाराणसी में हुआ। इनके बारे में कहा जाता है कि इनकी माता और पिता जुलाहा दंपति थे, जिनका नाम नीरू और नीमा था। कबीर दास जी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, किंतु उनका ज्ञान और अनुभव अपार था। कबीर के समय भारतीय समाज में अनेक अंधविश्वास और धार्मिक आडंबर व्याप्त था। हिंदू मुसलमान के विश्वासों और मान्यताओं में विषमता बढ़ रही थी। समाज कठिन परिवर्तन के दौर से गुजर रहा था। कबीर ने ऐसे आडंबरों और कुरीतियों का विरोध किया और उन पर तीखा प्रहार करते हुए अपनी लेखनी में पद में लिखा। कबीर का विश्वास था कि प्रेम पूर्ण भक्ति से ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, दिखावे से नहीं। कबीर की प्रमुख रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित है। उनका मुख्य ग्रंथ बीजक कबीर का काव्य साखी शबद रामायणी के माध्यम से जाना जाता है। उनकी कुछ रचनाएं सिखों की धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित है। साहित्यिक विशेषताएं हैं उनकी कि वे दोहा, चौपाई और पद शैली का प्रायः प्रयोग किया। साखियों की भाषा राजस्थानी, पंजाबी मिश्रित हिंदी है और रामायणी और शबद की भाषा पूर्वी हिंदी। रामचंद्र शुक्ल ने उनकी भाषा को साधुगड़ी भाषा कहा। कबीर की भाषा में उनके स्वभाव से फक्कड़पन, मस्तमौलापन, साफगोई और निर्भीकता के दर्शन होते हैं। उनकी भाषा शैली बोलचाल की भाषा को ही अपनाया। सरल, सहज, संस्कृत के तत्सम तद्भव शब्दों के साथ अनेक स्थान बोलियों के शब्द उनकी भाषा में सहज रूप से आ गए। उनकी पंजाबी, राजस्थानी, ब्रज, पूर्वी भाषाओं के शब्दों से मिली जुली भाषा को साधुगड़ी भाषा कहा जाता है। भाषा चाहे कितनी ही उबड़ खाबड़ रही हो, वह सूक्ष्म से सूक्ष्म भाव को भी अभिव्यक्ति करने में सक्षम रही। उनकी भाषा शैली की विशेषता के कारण उनको युग का क्रांतिदर्शी कवि भी कहा गया है। उनकी साखियां हैं मान सरोवर सुभर जल, हंसा केरी कलाही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनंत न जाही। अर्थात जीव सुषुम्ना मार्ग से पहुंचकर शून्य शिखर पर स्थित अमृत से पूर्ण भरे हुए कुंड में केली कर रहा है और आनंद रूपी मोती स्वच्छंद रूप से छूटकर जी भर कर चुग रहा है। इस सुख को छोड़कर वह दूसरी जगह नहीं जा सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जब आत्मा सांसारिक जटिलताओं से छूटकर परम तत्व के ध्यान में लीन हो जाता है, तब मनुष्य को उस आनंद के अलावा अन्य किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। दूसरी साखी में है कि प्रेमी ढूंढत मैं फिरूं, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले, सब विष अमृत होय। अर्थात कहते हैं कि मैं प्रेमी ढूंढने चला था इस संसार में कि कौन सच्चा प्रेमी है, किंतु मुझे कोई सच्चा प्रेम करने वाला नहीं मिला।
कबीर को पूरा विश्वास है कि जब प्रेम करने वाले से उसके प्रेमी का मिलन होगा तो सारा विश्व अमृत में बदल जाएगा, अर्थात विकलता दूर हो जाएगी। तीसरी साखी में है, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, हस्ती चढ़िए ज्ञान की, सहज दुलीचा डारी, स्वान रूप संसार है, भूख न दे जखमारी। कहते अगर आप महान बनने की ओर अग्रसर हो तो सहजता का दुलीचा डालकर, तो मतलब ज्ञान रूपी हाथी पर चढ़ना चाहते हो, महानता रूपी हाथी पर चढ़ना चाहते हो तो सहजता रूपी दुलीचा डाल, क्योंकि यह संसार कुत्ते के समान है जो अवसर पाकर अनायास भौंकता है। कहने का तात्पर्य है कि यदि किसी को ज्ञान है तो कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहता है तो उसे अहंकार का त्याग कर ही इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। आगे की साखियाँ आप लोग याद करेंगे, पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। आज तक के लिए इतना ही। धन्यवाद।